वेलकम बच्चों। आज हम करने वाले हैं एनएमएस, नवोदय, अटल और श्रेष्ठा के सिलेबस में कंपैरिजन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन चारों परीक्षाओं में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंट है चारों परीक्षाओं के बीच में, और उसी हिसाब से हम अपने वीडियोस जो हैं बच्चों उनमें अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या के आधार पर और समय के आधार पर पहले हम देख लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों की एनएमएस में प्रश्नों की संख्या है 180 और समय मिलता है हमें 180 मिनट। ठीक है, नवोदय में 100 प्रश्न आते हैं और समय हमें मिलता है 150 मिनट। इसी तरह अटल आवासीय में 100 प्रश्न आते हैं, समय मिलता है 150 मिनट। श्रेष्ठा में भी 100 प्रश्न आते हैं और समय मिलता है हमें 180 मिनट। अगर हम बात करें बच्चों मानसिक क्षमता यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, तो इससे प्रश्न केवल हमारे एनएमएस में आता है और एनएमएस का 50% यानी 90 प्रश्न आता है मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन हमें जो प्रिपेयर करना है वो मेनली किसके लिए करना है बच्चों? एनएमएस के लिए। ठीक है, मैथ या गणित देख लेते हैं बच्चों। तो गणित के जो है एनएमएस में आते हैं 20 प्रश्न, नवोदय में आते हैं 35 प्रश्न, अटल आवासीय में भी आते हैं 35 प्रश्न और श्रेष्ठा में आते हैं 30 प्रश्न। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि मैथ चारों परीक्षाओं में हमारा आ रहा है। ठीक है, और मैथ हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है और 8th लेवल की मैथ जो है आती है बच्चों। विज्ञान यानी साइंस, तो एनएमएस में इसमें से आते हैं 35 प्रश्न, श्रेष्ठा में आते हैं डायरेक्ट साइंस से 20 प्रश्न। नवोदय और अटल में बच्चों 35-35 प्रश्न आते हैं, लेकिन उसको जनरल साइंस के रूप में लेते हैं, यानी इसमें और भी जो है प्रश्न जुड़े होते हैं। फिर हम आ जाते हैं बच्चों सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस पे। तो सोशल साइंस से एनएमएस में आते हैं 35 प्रश्न और श्रेष्ठा में आते हैं 25 प्रश्न, जबकि नवोदय और अटल आवासीय में सोशल साइंस से कोई भी प्रश्न नहीं आते। सामान्य ज्ञान यानी जीके, तो बच्चों जीके से ना तो एनएमएस में कोई प्रश्न आता है, वो इंक्लूड हो जाता है साइंस या आपका सोशल साइंस में। नवोदय में भी नहीं आता, वो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं उसी में जीके सबमिटेड होता है। ठीक उसी तरह अटल आवासीय में भी जनरल साइंस में जीके के क्वेश्चन सबमिटेड होते हैं। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि नवोदय और अटल बिल्कुल सेम सिलेबस है बच्चों, है ना। नवोदय और अटल का बिल्कुल सेम सिलेबस है। श्रेष्ठा में जीके का वेटेज है, तो श्रेष्ठा में जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हिंदी, तो ना तो एनएमएस में हिंदी आती है ना श्रेष्ठा में हिंदी आती है, और नवोदय और अटल दोनों में 15-15 प्रश्न जो हैं वो हिंदी के आते हैं। इसमें से 10 प्रश्न बच्चों हमारे ग्रामर के होते हैं, ग्रामर पोर्शन के, और जो 5 प्रश्न हैं वो हमारे होते हैं आपके अनसीन पैसेज से। ठीक है, अपठित गद्यांश से। तो अपठित गद्यांश की एक पूरी सीरीज बच्चों मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उस पर जाके देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों अंग्रेजी यानी इंग्लिश की। तो एनएमएस में भी इंग्लिश से कोई प्रश्न नहीं आते, श्रेष्ठा में भी इंग्लिश से कोई प्रश्न नहीं आते, जबकि नवोदय में 15 प्रश्न आते हैं और अटल आवासीय में 15 प्रश्न आते हैं। सेम है, इसमें भी 10 प्रश्न ग्रामर के रहेंगे और 5 प्रश्न जो है वो आपका अनसीन पैसेज का रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको एनएमएस की केवल तैयारी करनी है, हालांकि मेरी सलाह आपसे है कि आप कम से कम एनएमएस और नवोदय दोनों का फॉर्म जरूर भरें। इस साल हमारे जिले में तो नवोदय में सभी कास्ट के लिए वैकेंसीज हैं, लेकिन आप अपने जिले में वैकेंसीज को देख के भरें। मैं ये मान के चल रही हूँ कि एनएमएस का फॉर्म तो हर बच्चा भरेगा। ठीक है, तो एनएमएस पे हमारा मेनली फोकस रहेगा। इसके साथ ही नवोदय फॉर्म जो है जिस जिले में जैसी वैकेंसी होती है जिस कास्ट की, वो बच्चे भर सकते हैं। अटल आवासीय वही बच्चे भर सकते हैं जिनके पिता या माता का श्रमिक में जो है वो पंजीकरण हुआ हो, साथ ही उन्होंने काम किया हो। श्रेष्ठा जो हमारी परीक्षा है बच्चों वो केवल एससी बच्चों के लिए। ठीक है, तो श्रेष्ठा और एनएमएस इन दो पे हमारा मेन फोकस रहेगा, और साथ में इसी से मिलता जुलता सिलेबस, चूंकि आपका नवोदय और अटल का बिल्कुल सेम सिलेबस है और इसमें हिंदी और इंग्लिश ग्रामर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है, तो उसकी भी क्लासेस मैं आपको वीकली केवल एक क्लास प्रोवाइड करा दूंगी हिंदी की और एक क्लास इंग्लिश की। तो बच्चों हम एनएमएस के लिए हमें पढ़ना होगा मैथ और साइंस, सोशल साइंस और इसके साथ ही मैथ। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जबकि अटल और नवोदय, अटल और नवोदय ये दोनों बिल्कुल सेम है। इसमें आपके हिंदी आएगा 15 क्वेश्चन, इंग्लिश आएगा आपका 15 क्वेश्चन, साथ में आपका आएगा मैथ के
35 प्रश्न और साइंस या जनरल साइंस आप कह सकते हैं, इसके 35 प्रश्न। ठीक है, तो नवोदय और अटल का सिलेबस सेम है बच्चों। श्रेष्ठा में क्या है बच्चों? श्रेष्ठा में आपका जीके आ जाता है 25 प्रश्न, सोशल साइंस आपका आ जाएगा 25 प्रश्न, मैथ से आपका आएगा बच्चों 30 प्रश्न और साइंस से आपका आएगा 20 प्रश्न। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम तैयारी करेंगे। तो हमारा मैथ, साइंस और सोशल साइंस पे मेन फोकस होगा। वीक में एक क्लास हम हिंदी या इंग्लिश की ले लेंगे और साथ ही मेंटल एबिलिटी टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको सॉल्व कराते चलूँ। तो मेरे साथ तैयारी करने के लिए बच्चों मुझसे जुड़े रहिए और साथ ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने स्कूल के बच्चों को, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो इसकी तैयारियां करने चाहते हैं, उनको भी शेयर कर दें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।